नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही बड़ा सा ट्रैवल बैग बना रही हूँ। इस बैग को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये मार्केट से खरीदा हुआ बैग है। आप बैग का कलर, शेप और साइज़ देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बैग अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा जगह है। एक छोटा सा पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। इसके अलावा 2 पॉकेट बैग में सामने की तरफ है। तो यहाँ पर कवर बैग का इस तरह से बनाया है जिसमें कि आप बहुत ही आसानी से बड़ा-बड़ा कपड़ा भी इसमें रख सकते हैं। एक ये बड़ा सा पॉकेट है और एक थोड़ा इससे छोटा पॉकेट है। इस बैग में बेल्ट भी इस तरह से लगा है ना कि जो कभी भी नहीं निकलने वाला है। काफ़ी मजबूत तरीके से यहाँ नीचे से बेल्ट को मैंने लगाया है। पूरा बैग बनने के बाद इसकी जो ऊँचाई है ना वो है लगभग 12 इंच और इसकी जो चौड़ाई है मतलब जो बेस वगैरह है ना वो है लगभग 10.5 इंच यानी कि 10.5 इंच और ऊपर से इसकी जो लंबाई है ना वो है 20 इंच। कितना फैब्रिक लेना है, कौन सा फैब्रिक लेना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताती रहूँगी। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए मैंने ये 2 पीस क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। सबसे नीचे अस्तर लगाया है, अस्तर के लिए पुरानी साड़ी का इस्तेमाल किया है, बीच में फ़ोम लगाया है, ऊपर ये मेन फैब्रिक। तीनों को मिलाकर इस तरह से मैंने सिल लिया है। क्विल्टिंग करने के बाद दोनों का नाप देख लेते हैं। तो दोनों बिल्कुल बराबर हैं। दोनों की जो लंबाई है वो है 20 इंच और जो चौड़ाई है वो है 15 इंच। 20 इंच लंबाई और 15 इंच चौड़ाई 2 पीस है ये। अब क्या करना है, इसमें हमें शेप देना है। शेप देने के लिए ऊपर से ना इस तरह से 3 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से 3 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। अब 3 इंच पे निशान लगा लिया है। एक बार सेंटर में भी आप निशान लगा लें ताकि बाद में भी आपको आसानी रहे और फिर जब हम इसको शेप देंगे ना तो हमें कटिंग करने में भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर सेंटर में निशान लगा लिया है। अब जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और फिर हल्का सा गोलाई देना है। तो अब ये हल्का सा गोलाई मैंने दे दिया है। अब बस इसी शेप में इसको कट करना है। बीच से फोल्ड करेंगे ताकि दोनों साइड एक साथ बराबर कटिंग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ऊपर की तरफ कट हो गया है। अब नीचे की तरफ भी थोड़ा सा कट करना है, बहुत थोड़ा सा, बस 1 इंच पे यहाँ पर निशान लगा लिया है मैंने। 1 इंच की गोलाई लेते हुए इस तरह से और फिर इसको कट कर देना है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि इस बैग को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और अच्छे से मैंने बताया है ताकि आपको ना एक-एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। अब फोल्ड करके नीचे की तरफ भी दूसरी साइड भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब जो दूसरा वाला पीस है ना उसको भी हमें इसी के बराबर कट करना है। तो उसको नीचे रखेंगे और जिसको हमने कट किया है उस वाले पीस को ऊपर रख के और इस तरह से बराबर कट कर लेंगे चारों तरफ से। तो यहाँ पर देखिए कटिंग हो गई है। कटिंग होने के बाद अब इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं रेडीमेड बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सेम कपड़े का भी बना सकते हैं लेकिन काफ़ी बड़ा बैग है तो रेडीमेड बैग ना मजबूत भी होता है और लोगों को पसंद भी आता है। तो अब यहाँ पर बेल्ट की जो लंबाई है ना वो है 60 इंच लंबाई है। अगर मीटर के हिसाब से देखेंगे ना तो टोटल 3 मीटर है। एक जो बेल्ट है उस वो 1.5 मीटर 1.5 मीटर का है। टोटल 3 मीटर। तो अब यहाँ ऊपर से ना 3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो 3 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। उसके बाद साइड से ना 5 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर से 3 इंच और साइड से 5 इंच दोनों तरफ से। तो इस तरह से 5 इंच पे निशान लगा लिया। अब ये जो निशान हमने लगाया है ना इसी के बगल में बेल्ट को रखना है और सिल लेना है। इस तरह से बेल्ट को बगल में रखेंगे, ऊपर जो 3 इंच पे निशान लगाया वहीं तक हमें सिलना है। तो इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना सेम बस ऐसे ही निशान उसमें भी लगा के और फिर उसमें भी आपको बेल्ट को लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए निशान इसमें भी मैंने लगा रखा है। तो बस ऐसे ही जैसे कि हमने पहले वाले में बेल्ट को सिलना है वैसे इसमें भी सिल लेना है। ऊपर की तरफ कम से कम 3 बार सिलाई कर ले ताकि बहुत ही मजबूत रहे, खुले नहीं ये। अब इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी सिल लेते हैं। तो यहाँ ऊपर देखिए कम से कम 3 सिलाई मैं कर ले रही हूँ। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी बेल्ट को लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में बेल्ट लग गया है। अब बेल्ट लगाने के बाद पॉकेट रेडी करना है। तो ये एक क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा हुआ है। लंबाई है इसकी 15 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। 15 इंच लंबाई, 10 इंच चौड़ाई। अब क्या करना है कि इसमें भी हमें गोलाई देना है सेम वैसे जैसे कि हमने बड़े वाले पीस में दिया था। इसमें भी बस 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है दोनों तरफ से और फिर हल्का सा यहाँ पर देखिए हम गोलाई दे देंगे। यहाँ से राउंड शेप देना है इस तरह से। अब बस इसी शेप में हमें इसको कट कर लेना है। तो बीच से फोल्ड करेंगे और फिर दोनों साइड कट कर लेंगे। इससे क्या है ना दोनों तरफ बिल्कुल बराबर कटिंग होगी।
अब थोड़ा सा गोलाई हम नीचे की तरफ भी देंगे, थोड़ा सा कटिंग नीचे की तरफ भी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉकेट की भी कटिंग हो गई है। अब क्या करना है, इसमें हमें जिप लगाना है। तो ऊपर से ना 3 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब जो 3 इंच पे निशान लगा है इसको हमें कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। तो लगभग 15 इंच लंबा जिप लेना है और फिर कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। अब उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो दूसरा भाग कपड़े का हमने कट किया है ना, उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर और फिर इसको सिल लेना है। उसके बाद अब इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये जिप लग गया है। अब इसके बाद क्या करना है, प्लेन कपड़ा लेना है इसी के बराबर का और उसके बाद दोनों को मिलाकर सिल लेना है। अब ये जो प्लेन कपड़ा है उसको और ये जो मेन फैब्रिक है उसको दोनों को मिलाकर इस तरह से हमें चारों साइड से सिल लेना है। अब चारों साइड से सिलने के बाद ना जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर कटिंग हो गई है। तो ये एक छोटा सा पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद इसी में हमें एक और पॉकेट बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको इस तरह से नाप लेना है। तो ऊपर जो जिप है, जिप के ऊपर से दूसरी साइड जहाँ तक जिप है वहाँ तक ये हो रहा है 17 इंच। ठीक है, तो 17 इंच लंबा जिप लिया है मैंने। अब क्या करना है कि यहाँ तक तो जिप हो गया, उसके बाद का जो भाग है उसको भी हम नाप लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से नाप लेना है ना। अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो गया ना तो फिर आपको सिलने में बहुत दिक्कत होगी और छोटा हो गया तो भी दिक्कत होगी। तो ये आ रहा है 28.5 इंच, 28.5 इंच। तो हमें बस उतना ही रखना है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। तो यहाँ पर ये पट्टी मैंने इसको भी क्विल्ट कर लिया अस्तर फॉर्म लगा के। लंबाई इसकी देखिए 28.5 इंच है, 28.5 इंच है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है और 2 इंच इसकी चौड़ाई है। अब क्या करना है कि ना इसको और जिप को दोनों को जो किनारा है ना दोनों को मिलाकर सिल लेना है। इस तरह से दोनों साइड से किनारा मिलाकर हम सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों किनारा सिलने के बाद इसमें हम कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेके पाइपिंग कर लेंगे दोनों साइड। इस तरह से एक साइड सिलने के बाद दूसरी तरफ हमें पलट के इसको डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी हम पाइपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब जो जिधर से ये कपड़ा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है ना तो उसको क्या करना है, इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। तो जिप से ये ध्यान में रखना है जितना भी चौड़ा आपका जिप हो ना उससे कपड़ा ये जो थोड़ा है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है ताकि आप ऊपर की तरफ इसको फोल्ड कर सके इस तरह से। तो बस एक बार फोल्ड करके और इसको सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक बार मैंने फोल्ड किया और इसको इस तरह से सिल लिया है। इस बैग को बनाने में टोटल 1 मीटर कपड़ा लगा है और ये जो फैब्रिक है ना ये वेलवेट का कपड़ा है जिससे कि सोफ़ा कवर वगैरह बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ये साइड जो दोनों है ना वो सिलाई हो गई है। अब इस तरह से इसको बराबर कर लेंगे। उसके बाद सेंटर में ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम निशान लगा लेंगे। एकदम बीचों बीच इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ नापते हुए और निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए निशान लगा लिया है। उसके बाद जो पॉकेट है उसको लेना है और उसमें भी हमें दोनों तरफ ऊपर नीचे एकदम सेंटर में निशान लगा लेना है। इस तरह से बराबर करेंगे और नीचे ऊपर सेंटर में निशान लगा लेना है। अब निशान लगाने के बाद जो ये साइड वाला पीस हमने रेडी किया है इसको इस तरह से रखना है। ठीक है, तो जो हमने सिलाई किया है ना किनारा मोड़ के वो ऊपर की तरफ रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप पिन लगा ले या फिर कच्ची सिलाई करके उसके बाद ही मशीन से सिले ताकि ये बिल्कुल बराबर रहे, क्योंकि अगर इसमें फिनिशिंग नहीं रहती है ना तो बैग सामने से बहुत ही ख़राब लगता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस तरह से एकदम बराबर रखना है और दोनों तरफ ये जो जिप है ना दोनों साइड बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, क्योंकि एकदम बैग के सामने की तरफ रहेगा ना तो बैग दिखने में अच्छा लगना चाहिए, फिनिशिंग के साथ तैयार होना चाहिए। तो इसलिए आप अच्छे से पिन अप कर ले, पिन लगा ले या फिर कच्ची सिलाई कर ले। तो यहाँ पर जो भी अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना तो अभी पिन लगाते समय अगर आपको लगे बढ़ रहा है तो साइड से जो जिप को और कपड़े को हमने पकड़ के सिला है ना उसको थोड़ा थोड़ा सा और पकड़ के सिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एकदम परफेक्ट नाप है, परफेक्ट मेजरमेंट है, बड़ा छोटा नहीं हो रहा है। तो बस आप इसको फटाफट से सिल लेते हैं।
अगर आप नॉर्मल कपड़ा यूज़ कर रहे हैं ना इस बैग को बनाने के लिए, तब आपको 2 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोफ़ा कवर वाला कपड़ा ले रहे हैं या फिर पर्दा का कपड़ा ले रहे हैं तो 1 मीटर में हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अरज होता है इन कपड़ों का ना, चौड़ाई जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए कोशिश करें जब भी आप बड़ा ट्रैवल बैग बनाते हैं ना, तो आप सोफ़ा कवर ही खरीदें। ये कपड़ा है ना काफ़ी मजबूत भी होता है और दिखने में भी अच्छा लगता है, लोगों को पसंद भी आता है ये कपड़ा। ये जो फैब्रिक है ना, ये मुझे 120 रुपया मीटर मिला है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सिल लिया है, जो किनारा हमने सिला था वो ऊपर की तरफ रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब इसको पलट के और फिर इस तरह से देखिए नीचे की तरफ जो सिलाई है उसको करते हुए हम एक बार पूरा इसके ऊपर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे अच्छे से, पूरा इस तरह से देखिए नीचे की तरफ रखते हुए और फिर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अगर आपको सोफ़ा कवर वाला कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो पर्दा वाला कपड़ा आता है उससे बना सकते हैं, या फिर थोड़ा-सा मोटा ही कपड़ा यूज़ करें इस बैग को बनाने के लिए। तो इस तरह से ये देखिए पूरा ये प्रेस स्टिच कर लिया है मैंने। अब क्या करना है कि कोई भी एक बड़ा वाला पीस लेना है, नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो सेंटर में निशान लगाया है वहाँ से ऊपर 2 इंच पे निशान लगाना है। तो ये जो 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ ना, यहीं से पॉकेट को हमें सिलना है। तो यहाँ पर देखिए निशान लगा लिया है। अब जो पॉकेट है उसमें भी सेंटर में निशान लगा हुआ है पहले से ही। अब क्या करना है, दोनों को निशान को मिलाते हुए इस तरह से पिन लगा लें, और बहुत ज़्यादा पॉकेट को आपको खींच के नहीं सिलना है। कम से कम देखिए इस तरह से ऐसे थोड़ा-सा शेप देते हुए ऐसे इस तरह से रखते हुए तब इसके ऊपर सिलाई करनी है। बहुत ज़्यादा खींच के टाइट करके नहीं सिलना है, तो इस तरह से देखिए रखते हुए और फिर आपको सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए आप फिर से वही या तो पिन लगा लें या तो फिर इसके ऊपर कच्ची सिलाई करके ही मशीन से सिलें, क्योंकि ये अगर टेढ़ा-मेढ़ा हो गया ना तो फिर आपको खोल के वापस से सिलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए पिन वगैरह लगा लेती हूँ या फिर कच्ची सिलाई कर लेती हूँ ना, तो एक बार में ही मशीन से सिलाई हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से चारों तरफ से पॉकेट में मैंने पिन लगा लिया है। अब इसको सिलना आसान रहेगा मशीन से। तो अब ये पिन लगाने के बाद अब इसको हम चारों साइड से सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ना मैं ना बैग सिलने के लिए ना 21 नंबर का सुई यूज़ करती हूँ, जो कि हर कपड़े पे चल जाता है। और जो मेरी सिलाई मशीन है ना, ये पुरानी सिलाई मशीन थी हाथ वाली एंकर की, जिसको में अब मैंने मोटर और टेबल फिट करवा लिया है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा चलता है, चाहे जितना भी मोटा बैग हो, कपड़ा हो, आराम से इस पे सिलाई हो जाती है। चाहे पतला कपड़ा हो, उस पे भी आसानी से सिलाई हो जाती है। तो जो पुरानी मशीन होती है ना, मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट होता है सिलाई के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से थोड़ा-थोड़ा ऐसे ढीला रखते हुए इसको मैंने पूरा सिल लिया है। तो इस तरह से देखिए ये दोनों पॉकेट तैयार हो गया है। अब उसके बाद हम अंदर वाला जो पॉकेट है उसको रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए दूसरा वाला जो पीस है उसको लेना है, और यहाँ प्लेन कपड़ा लिया है, लंबाई है 8 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंच। 8 इंच लंबा जिप इसमें लगाना है हमें। कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर जिप लग गया है पॉकेट में। अब बैग के अंदर हमें नीचे सेंटर में निशान लगा लेना है। इस तरह से जब हम सेंटर में निशान लगा के कुछ भी पॉकेट वगैरह लगाते हैं ना, तो ये बराबर रहता है बिल्कुल। अब जो पॉकेट है उसमें भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से और दोनों साइड से सिलते हुए, मोड़ते हुए और सिल लेना है। दोनों साइड से मोड़ेंगे और इसको सिल लेंगे पूरा चारों तरफ से। अब बेल्ट और पॉकेट 2 काम तो हो गया है। अब उसके बाद ऊपर का जो कवर है वो रेडी करना है हमें। तो एक पीस, एक क्विल्टेड पीस अस्तर फॉर्म लगा हुआ है, लंबाई है 20 इंच। तो लंबाई उसके बराबर ही रखनी है 20 इंच, और चौड़ाई जो है इसकी वो है 11 इंच। 20 इंच लंबाई, 11 इंच इसकी चौड़ाई है। अब ऊपर और दोनों साइड से हमें 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा लिया है और लाइन खींच लिया है। अब इसी तरह से दोनों साइड से भी हमें 2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे 2 इंच और यहाँ पर भी
2 इंच पे निशान लगा लेना है। अब 2 इंच पे निशान लगाने के बाद ना कोने पर हमें जैसे कि ब्लाउज वगैरह में या सूट कुर्ती में हम गोलाई देते हैं वैसे ही इसमें भी दे देना है। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा इस तरह से 1 इंच लगभग लेते हुए हमें गोलाई दे देना है। अब इसको हमें इसी शेप में कट करना है। तो बस इस तरह से यहाँ से घुमाते हुए कट कर लेना है। अब इसको देखिए बीच से मोड़ के दूसरी साइड उसके बाद कट करेंगे ताकि दोनों तरफ ना बिल्कुल बराबर कटिंग हो। इस तरह से बीच से फोल्ड करके और फिर उसके बाद दूसरी साइड भी कट कर लेना है। तो अब यहाँ पर कट कर लिया है मैंने। अब इसको एक बार नाप लेते हैं। तो जितनी इसकी लंबाई है उतना ही हमें जिप लेना है। तो यहाँ पर देखिए 35 इंच आ रहा है नाप, लेकिन हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 36 इंच जिप के हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जिप ले लिया है। अब जिप को बीच से फोल्ड करना है और फिर सेंटर में निशान लगा लेना है। इस तरह से जिप में भी सेंटर में निशान लगा लेना है और ये दोनों पीसेस है ना इसमें भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो अब दोनों में जो सेंटर में निशान लगाया है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और साइड से ऐसे उल्टा रखते हुए जिप को और सिल लेना है। जिप को उल्टा रखा है मैंने और फिर इस तरह से बराबर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको पूरा सिल लेना है। तो यहाँ पर टोटल आप 2 मीटर जिप खरीद लें। जो भी थोड़ा बहुत बचा रहेगा आप उसको दूसरे बैग में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक में जिप लग गया है। अब दूसरी साइड में भी हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, तो यहाँ पर ध्यान में रखना कि जो कपड़ा है ना उसके सेंटर से सेंटर मिलाना है आपको, जिप के सेंटर से नहीं। जो कपड़ा है ना उसके सेंटर सेंटर मिलाते हुए उसके बाद जिप को सिलना है। तब क्या है ना कपड़ा बिल्कुल बराबर रहेगा। जिप थोड़ा बहुत अगर बड़ा छोटा हो जाता है साइड से कोई बात नहीं, लेकिन दोनों तरफ से कपड़ा जो है ना वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों बराबर ही, एक मतलब दोनों साइड से जितना बचेगा दोनों तरफ बराबर ही बचना चाहिए। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये कपड़ा थोड़ा इधर इधर दोनों तरफ बिल्कुल बराबर छूटना चाहिए, बचना चाहिए। अब इस तरह से पलट के इसको हम इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसको अच्छे से दबाते हुए और फिर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई हो गई है। अब रनर को लगा लेते हैं। तो इस तरह से देखिए बराबर करते हुए रनर को लगा के फिर इसको दूसरे किनारे तक लाना है। उसके बाद दूसरे साइड से दूसरा जो रनर है उसको हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रनर लग गया है दोनों। अब जो भी नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे। तो इतना कपड़ा एक्स्ट्रा निकलता ही है। तो अब ये जो जिप है वो लग गया है। अब इसको क्या करना है, बीच से हम मोड़ेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो बीचों बीच इसमें भी निशान लगा लेना है। अब सेंटर में निशान लगा लिया है। उसके बाद ये जो दोनों पीस हम रेडी किए हैं उसको इसमें अटैच करना है दोनों तरफ। तो इस तरह से देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा लगभग 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें इसको पूरा सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बराबर सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा बस छोड़ना है, 1/2 इंच लगभग, और इसको सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों तरफ मैंने इसको सिलाई कर ली है, थोड़ा थोड़ा इतना छोड़ छोड़ के। अब बस ऐसे ही दूसरा वाला जो पीस है उसको दूसरे साइड में सिल लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो जिप जहाँ पर है ना
वो चीज़ सामने की तरफ रहेगा बैग में। तो आप ये ध्यान से देखिए कि कैसे मैंने सिला है, बस वैसे ही आपको सिलना है। और ये जो खुला वाला मतलब साइड है जिधर जिप नहीं लगा हुआ है, ये पीछे की तरफ रहेगा, बैग पीछे वाली भाग में जुड़ेगा इस तरह से। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको सिलते समय। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये सिलाई हो गई है। तो ये देखिए ये जो जिप वाला भाग है ना, ये सामने की तरफ है, तीनों साइड इस तरह से अटैच हो गया है। अब यहाँ से जहाँ तक ये सिला है हमने, वहाँ से दूसरी साइड तक नाप लेना है। तो ये आ रहा है लगभग 43 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइड वाला जो पीस है चौड़ाई उतनी ही रखनी है 11 इंच। तो ये भी अस्तर फोम लगा के इसको भी क्विल्ट कर लिया है मैंने। इसकी जो लंबाई है ना वो है 44 इंच और जो चौड़ाई है वो है 11 इंच। 44 इंच लंबाई और 11 इंच इसकी चौड़ाई है। अब क्या करना है कि हमें इस पहले ना सबसे पहले दोनों जो साइड है उसको मिलाकर सिल लेना है। तो इस तरह से देखिए साइड को इस तरह से पहले एक साइड मिलाकर हम सिल लेंगे। इसको सिलने के बाद यहाँ पर हम इसको पूरा फिनिश कर लेंगे, मतलब इस पाइपिंग करके। तो लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और यहाँ पर रखना है। उसके बाद इसको सिल के फिर दूसरी तरफ पलटना है, पलट के उसके बाद डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ पलट लिया है मैंने, अब इसको डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से ये पाइपिंग करके इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद इसको जो साइड वाला भाग है इसको इस तरह से यहाँ से घुमाते हुए और पूरा दूसरी साइड तक सिल लेना है। दूसरा जो किनारा है उसको हम बाद में सिलेंगे ताकि जो भी छोटा बड़ा हो उसको हम एडजस्ट कर सकें। तो इस तरह से दूसरी साइड जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक हम इसको सिल लेते हैं। अब ये एक साइड सिल गया है ना, अब इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी हम पलट के इस तरह से और फिर ऐसे देखिए बराबर करते हुए सिल लेंगे। पूरा सिलने के बाद ही हम जो लास्ट वाला जो किनारा है उसको हम सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भी एक्स्ट्रा होगा हम बाद में इसको सिल के कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए अब ये सिलने के बाद अब बस ये जो दोनों दूसरा वाला साइड है उसको हम सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, तो इसको अब बस लास्ट में इस तरह से सिल के उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए परफेक्ट मेज़रमेंट आता है। अब बड़ा छोटा भी होगा तो टेंशन नहीं है, आप इसको बस इस तरह से सिल कर और फिर कट कर लें। कट करने के बाद जैसे कि हमने पहला वाला साइड पाइपिंग किया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही इसमें भी आपको पाइपिंग करके ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर भी देखिए जो भी थोड़ा बहुत कोना अगर छूटा हो तो उसको भी सिल लें आप। तो बस अब उसके बाद जैसे कि ये हमने पाइपिंग किया है वैसे ही ये साइड में भी पाइपिंग करना है। उसके बाद साइड में पाइपिंग करने के बाद फिर जो पूरे बैग में हमें पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों साइड पाइपिंग हो गया है। अब यहाँ पर पूरे बैग में हमें इस तरह से देखिए ऊपर थोड़ा सा फोल्ड करते हुए घुमाते हुए कपड़े को, लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा मैंने लिया है। और साड़ी का जो फॉल होता है, पुरानी साड़ी का फॉल होता है ना, बड़े बैग में पाइपिंग के लिए बेस्ट होता है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है सिलने के बाद और डबल फोल्ड करके सिल लेना है। पूरे बैग में आपको इस तरह से पाइपिंग कर लेना है। इससे क्या है ना कि बैग में फिनिशिंग अच्छी आती है और बैग आपका मजबूत भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूरे बैग में ये पाइपिंग मैंने इस तरह से कर लिया है। बैग एकदम से कंप्लीट है। देखिए कितना अच्छा शेप लग रहा है। उल्टा बैग है लेकिन फिर भी बहुत प्यारा लग रहा है इसका जो शेप वगैरह है। अब लेकिन फटाफट से सीधा करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब कोना वगैरह अच्छे से निकालते हुए सीधा कर लेना है
बहुत ही प्यारा सा ये बैग बनकर तैयार हुआ है। कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है ना, ये इसका जो लुक है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से खरीदा हुआ यह बैग है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बड़ा सा ट्रैवल बैग और ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी-अच्छी नई-नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।